बिहार पिछड़ा राज्य आज भी कहला रहा है, क्या इससे मुक्ति होगा? इससे बिल्कुल उभरेंगे हम लोग, और हमारे प्रयास से, पूरे बिहार वासियों के प्रयास से हम लोग बिल्कुल, जो पिछड़ेपन का दाग लग गया है बिहार को, आप देखिएगा पहले स्वर्णिम में जोड़ा जाता था शिक्षा लेने के लिए, विदेश, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से भी लोग आते थे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज ये दुर्गति हो गई है कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। सरकार परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। सरकार परिवर्तन के लिए तो प्रशांत जी आए ही नहीं है, बिहार की व्यवस्था। मैं विधानसभा के काशी टंगड़ी पंचायत में हूँ और आज पीके यूथ क्लब के माध्यम से यहाँ पे वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता हुआ और मौजूद है हमारे साथ अंशुराग नेत्री संगीता सिंह और पूर्व प्रखंड प्रमुख सिधौलिया रह चुकी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप चल करके इस ग्राउंड में आए और जो बच्चे हैं यहाँ पे जो खेल रहे थे इन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किए, जिसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप काशी टंगड़ी पंचायत में मौजूद है और पीके यूथ क्लब के माध्यम से खेल हुआ, क्या कहिएगा? प्रशांत जी यूथ को भी प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूथ जो पबजी और जो तीन पत्ती और जो मोबाइल के गेम में फंस गए थे, वो घर से अपने बाहर निकले और उनका संपूर्ण विकास हो। मतलब खेलने से बच्चों का बौद्धिक स्तर पे भी विकास होगा, मानसिक स्तर पे विकास होगा, बौद्धिक स्तर पे विकास होगा और शारीरिक स्तर पे विकास होगा। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये सोचे होंगे कि जो बच्चे फालतू वेस्टेड समय दे रहे हैं मोबाइल पे, जुआ ताश में, इसको खेल के से जोड़ा जाए ताकि बच्चों का मानसिक बौद्धिक विकास हो, स्वर्णिम विकास हो। हाँ, स्वर्णिम विकास हो इनका, जिसके लिए प्रशांत किशोर जी ने पहल की है। पूरे बिहार में पंचायत स्तर पे ब्लॉक कमेटी का गठन हो रहा है। यूथ पीके क्लब के माध्यम से हम लोग बच्चों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें यदि एक पंचायत में यदि ज़्यादा बच्चे हैं तो 2-3 क्लब भी गठित हो सकता है, मतलब गठित कर सकते हैं। बैकुंठपुर विधानसभा में विधानसभा होगा, पूरे विधानसभा में, हर एक पंचायत में, पूरे बिहार में हो रहा है। बैकुंठपुर विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार लेवल पे ये हर एक पंचायत में पीके यूथ क्लब का गठन हो चुका है। और अब जो है कि हम लोग हर पंचायत में पहुंच रहे हैं और वहाँ बच्चों को खिलवाने का काम कर रहे हैं। आज काशी टंगड़ी पंचायत के प्रांगण में ये खेल हुआ वॉलीबॉल का, और इसके पहले हम लोगों ने शेर पंचायत में चांदपरना के ग्राउंड में हम लोगों ने खिलवाने का काम किया था और आगे और दूसरे पंचायत में हम लोग करवाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वह युवाओं के प्रति खेल का लेकर, आप उसको धरातल पर उतार रही हैं आप मैडम, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे, मेरे विधानसभा के बच्चे खेलें और यहीं तक सीमित नहीं रहे, पंचायत स्तर पे ही सीमित नहीं रहे, प्रखंड से बाहर निकले, जिला से बाहर निकले और राज्य स्तर पे खेले। और इनमें यदि योग्यता है तो वो प्लेटफॉर्म प्रशांत किशोर जी देने का काम किए हैं। वो अपने यहाँ बिहार के बच्चों को बाहर भी भेजेंगे। यदि गरीब बच्चा है और उनके वो सक्षम नहीं है, प्रतिभा है और वो सक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी जनसुराज वो व्यवस्था करेगी, जिससे जो गरीब बच्चे में यदि योग्यता है खेलने की तो वो बिहार से बाहर भी जाकर के खेल सकते हैं। लगातार आपको देख रहे हैं बैकुंठपुर विधानसभा में आप जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं जनसुराग से, और इसको लेकर क्या कहिएगा? हमारा तो जोड़ने का ही काम है। हम तो चाहते हैं कि हर समुदाय एक मिल करके रहें। जो दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जनता लोगों को बांट के और सिर्फ सत्ता में रहने का काम करते हैं, और जो भी बिहार में 30 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा गया है। आज बहुत ही दुर्दिन आ गया, दुर्दशा वाली स्थिति है बिहार के युवाओं के लिए कि उनको यहाँ से मजदूरी करने के लिए भी कहाँ जाना होता है, तो बिहार से बाहर जाना होता है। यहाँ मजदूरी करने के लिए भी व्यवस्था यहाँ की सरकार ने नहीं किया है 30 सालों के कार्यकाल में। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को जात पात में, ऊंच नीच में, हिंदू मुस्लिम में बांट करके और अपने सत्ता में रहने का काम किया है और परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। उनको अपने परिवार को बढ़ाना है, उनको सांसद बनाना है, अपने परिवार के बच्चे को सदन में भेजना है, परिवार के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना है, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना है, बेटे को। उनके बिहार के युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनके एजुकेशन से लेना देना है, ना उनके रोजगार से लेना देना है। इसीलिए आप देखिए कि 30 साल में बिहार को गर्क में डाल दिए हैं यहाँ के जो भी नेतृत्व करता है राजद, जदयू, भाजपा और कांग्रेस ने। जनसुराज पार्टी ऐसी है कि जब आएगी तो यहाँ के बच्चे के एजुकेशन, हेल्थ, खेल और जो पलायन बच्चे हमारे लगातार कर रहे हैं उसको भी रोकने का काम करेंगे। प्लान रुक जाएगा? बिल्कुल प्लान रुकेगा, बिल्कुल प्लान रुकेगा। 25 में आपका क्या प्लान है?
2025 में 243 सीट पे जनसुराज पार्टी चुनाव में आ रही है और महिलाओं को 40 सीट पे महिलाओं को चुनाव लड़ने का काम करेंगे, मतलब लड़वाएंगे प्रशांत किशोर। और हर एक लोकसभा पे एक महिला उम्मीदवार दे रहे हैं, वो जो सक्षम महिला है, जो खुद सक्षम है। ऐसी महिलाएं नहीं जो पति और बेटे और पिता के भरोसे आती हैं, जिनका बैकग्राउंड है, वो ऐसी महिलाओं को लेके आ रहे हैं जो खुद संघर्ष करती हैं, जो सक्षम भी है। उन्हीं महिलाओं को लेके आप एक महिला है और महिलाओं को लेकर क्या आपकी सोच रहता है? महिलाओं को लेकर के सोच यही रहता है कि महिलाएं, जो बिहार की भी महिलाएं हैं, बिहार से जो बाहर चली गई हैं महिलाएं, आप देखिए कि बाहर भी जाकर के महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा इनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब वो ऐसा व्यवस्था नहीं मिला है महिलाओं को। यहाँ पे यदि इंडस्ट्री डाल दिया जाए, मतलब मान लीजिए कि एक फैक्ट्री डाल दिया जाए एक्सपोर्ट वाला, जो आप जैसे नोएडा में हम लोग देखते हैं, वहाँ महिलाएं ज़्यादातर संख्या में महिलाएं ही काम करती है। यहाँ महिलाएं करना चाहती हैं लेकिन वो व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आज की डेट में इतनी महंगाई हो गई है कि एक आदमी के कमाने से काम नहीं चलेगा। वो महिलाएं चाहती हैं कि हम अपने पुरुष का हाथ जो घर में है उनका मदद करें, लेकिन वैसी व्यवस्था रहेगी तभी वो कर पाएगी। जीविका के माध्यम से लॉलीपॉप देने का काम तो किए नीतीश जी ने, लेकिन आप देखते हैं कि 30% उनको ब्याज देना पड़ता है पूरे साल का, और जो वो कर नहीं पा रही है। उन्होंने जीविका को इसीलिए जोड़ा है ना, जो समूह के माध्यम से जो महिलाओं को जोड़ने का काम किए हैं कि जो कुछ लोन उठा सकते हैं, 40-50 1 लाख समथिंग ऐसे लोन उठा सकते हैं वो लोग, और लेकिन लोन का इंटरेस्ट इतना है कि वो दे ही नहीं पाती हैं। अभी कुछ महिलाएं ऐसे ही कि लोन ले ली हैं और उनको भाग के जाना पड़ा गुजरात, क्योंकि वो प्रदेश इसलिए जाना पड़ा उनको क्योंकि जो लोन ले लिए वो लोन नहीं दे पा रही है और इतना हाई इंटरेस्ट है। तो वो जो है कि दरवाजे पे आकर के जो बैंक वाले थे वो खड़े रहते थे। बहुत सारी महिलाओं का मुझे मैसेज मिल रहा है कि बाहर भाग के चली गई हैं, अब वहाँ से कमा के भेज रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 4% पे महिलाओं को लोन देंगे, जो एनुअल होगा 4%, और ब्याज दर बहुत कम है। उसमें महिलाएं यहाँ पे रोजगार कर सकेंगी और इंटरेस्ट भी सही से दे सकेंगी। अभी इतना इंटरेस्ट हो गया था कि उनको बाहर यहाँ से प्रदेश से बाहर ही भाग जाना पड़ा। तो ये उसके विषय में, महिलाओं के विषय में जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार है, उन्होंने नहीं सोचा है। वो खाली उलझा के रखे हैं महिलाओं को। प्रशांत किशोर जी आएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छोटे छोटे उद्योग महिलाएं यहाँ कर पाएंगे और जिससे और भी लोग जुड़ेंगे, जो युवा भी हैं वो भी जुड़ेंगे उस उद्योग से। ऐसी व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी करने वाले हैं। किशोर जी, क्या बिहार पिछड़ा राज्य आज भी कहला रहा है, क्या इससे मुक्ति होगा? इससे बिल्कुल उभरेंगे हम लोग, और हमारे प्रयास से, पूरे बिहार वासियों के प्रयास से हम लोग बिल्कुल, जो पिछड़ेपन का दाग लग गया है बिहार को, आप देखिएगा पहले स्वर्णिम में जोड़ा जाता था शिक्षा लेने के लिए, विदेश, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से भी लोग आते थे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज ये दुर्गति हो गई है कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए। कभी बिहार को विकसित प्रदेशों में गिना जाता था, और जो 30 साल से जिन लोगों ने नेतृत्व किया उसको, बिहार को गर्क में डालने का काम किया है। अति पिछड़ा के रूप में अभी घोषित हो गया है बिहार, और सबसे पिछड़े पायदान में है बिहार। हमारी कोशिश है कि जनसुराज पार्टी की ये कोशिश है कि सामूहिक प्रयास से, सिर्फ प्रशांत किशोर जी और मेरे चाहने से नहीं बदल सकता है। जब तक बिहार का एक एक नवयुवक, एक एक महिला, एक एक युवा नहीं चाहें, तब तक हम लोग इस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पूरे बिहार वासियों को मेरा ये संदेश है कि आप लोग भी इस मुहिम से जोड़िए। और आज यदि हम लोग जागरूक हो गए, जो अभी अभियान चल रहा है प्रशांत किशोर का, अभी पदयात्रा कर रहे हैं, हर पंचायत में जाके पदयात्रा कर रहे हैं, वो लोगों को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। और यदि इस अभियान के तहत यदि हम लोग नहीं जगें तो आने वाले पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा? जाकर के, जैसे अभी जाकर के रोजगार के लिए भीख मांग रहे हैं, वैसे अगला पीढ़ी भी जाकर के भीख ही मांगेंगे। तो यदि हम लोग अभी जब बीज डालने का कोशिश कर रहे हैं, यदि बीज डलेगा तो पेड़ भी होगा और उसमें आम भी फलेगा। तो व्यवस्था में हम लोग को सबको भाग लेना चाहिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि सरकार परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। सरकार परिवर्तन के लिए तो प्रशांत जी आए ही नहीं है, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सरकार परिवर्तन उनका करना उद्देश्य नहीं है। बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो जो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी दुख को महसूस कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की। ये थे संगीता मैडम, जो बैंकुठपुर में लगातार संपर्क कर रही है। आज जो पीके यूथ क्लब के माध्यम से जो खेल हुआ, वॉलीबॉल खेल पे, इसमें मौजूद थी और
कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका जो है बैकुंठपुर विधानसभा में लगातार जनसंपर्क हो रहा है। यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।